अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो? आज का जो हमारा टॉपिक है सी लैंग्वेज के मतलब वो है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले हमारा है जी गेट सी एच फंक्शन। गेट सी एच फंक्शन क्या होता है इसको हम देखते हैं जी आज। तो गेट सी एच फंक्शन स्टैंड फॉर गेट करेक्टर, यूज टू इनपुट सिंगल करेक्टर फ्रॉम द यूज़र। अगर हमने यूज़र से कोई सिंगल करेक्टर इनपुट के तौर पर लेना है तो हम गेट सी एच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द करेक्टर इंटर बाय द यूज़र इज़ नॉट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जो हम यूज़र से करेक्टर इंटर करवाते हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी नहीं होता जो हम यूज़र से लेते हैं। द फंक्शन गेट सी एच इज़ डिफाइंड इन द हेडर फाइल conio.h। ठीक है ना, ये हमारी एक हेडर फाइल है conio.h जिसे हम कंसोल इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं। इसके अंदर इस गेट सी एच फंक्शन की डिटेल होती है। अगर हम conio.h यहीं यूज़ करेंगे तो ये हमारा गेट सी एच फंक्शन भी काम परफॉर्म नहीं करेगा अपना। द गेट सी एच फंक्शन इज़ कॉमनली यूज टू होल्ड द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि इसकी जो स्क्रीन है वो उस वक्त तक स्टे किए रहती है जब तक कि हम यूज़र से कोई इंटर करेक्टर वैल्यू इंटर ना करवा लें। तो अभी मैं इसको आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। यहाँ पे मैं मैग्नीफायर ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा अच्छे से नज़र आए। ये लें जी, मैग्नीफायर ऑन किया। ये देखें जी, हैश इंक्लूड दो हेडर फाइल यूज़ की, stdio.h और conio.h। अभी conio.h की बात होती, गेट सी एच फंक्शन हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं जी। ये हमारा मेन फंक्शन। उसके बाद एक डाटा टाइप ली 4, ये वेरिएबल सी, एक मैसेज प्रिंट करवाया प्रिंट ऑफ इंटर द करेक्टर, ठीक है ना। और उसके बाद एक वेरिएबल लिया, ये जो सी था उसके अंदर गेट सी एच की वैल्यू स्टोर करवा दी। उसके बाद प्रिंट एफ, ये देखें जी, जब हम इसको क्या करेंगे कंपाइल एंड रन करेंगे तो ये हमें आउटपुट कैसे शो करवाएगा वो हम देख लेते हैं जी। ये देखें जी, यहाँ पे वो करेक्टर हम जब हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कराएगा। ये देखो जी, इक्वल के बाद वो करेक्टर डिस्प्ले नहीं करवा रहा, बल्कि ये नीचे मैंने एक सेपरेट से मैसेज प्रिंट का लिखा था, उसने वो डिस्प्ले करवाया। दोबारा देख लो आप, इंटर दी करेक्टर, ये वो आउटपुट स्क्रीन होती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर अपना कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर शो होती है प्रोग्राम की। इंटर दी करेक्टर, यहाँ पे करेक्टर डिस्प्ले नहीं हो रहा, योर करेक्टर इज़ ए। उसके बाद जी हम चलते हैं जी, ये देखो, अगर अपना ये वाली चीज़ इसको मैं कमेंट कर दूँ, ठीक है ना। अब दोबारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाऊँ, ये देखिए जी, अब मैं यहाँ पे एक करेक्टर इंटर करूँगा ए। मैंने करेक्टर इंटर कर दिया ए में कीबोर्ड से, लेकिन वो शो नहीं हो रहा। मैं दोबारा इंटर करूँगा तो ये देखिए मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए जी, स्क्रीन उस वक्त तक डिस्प्ले किए रहती है जब तक ये गेट सी एच हमने लिखा है, ठीक है ना। जैसे ही हम यूज़र से कोई इंटर करेक्टर करवाते हैं तो ये वो स्क्रीन आउटपुट हमारे से, ये देखो, मैं दोबारा ये मैंने ख़त्म किया। उसके बाद ये मैं दोबारा कंपाइल एंड रन करूँगा। ये देखो जी, अब मैंने ए प्रेस किया तो ये मुझे ये योर करेक्टर इज़, ये मैं खुद से मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, वरना वो मुझे करेक्टर शो नहीं होता। जैसे मैं कीबोर्ड से कोई इंटर की प्रेस करूँगा तो वो मेरी स्क्रीन गायब हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा गेट सी एच फंक्शन। इसी तरह हमारे पास है गेट सी एच ई। अब ये भी एक इनपुट फंक्शन है। गेट सी एच ई फंक्शन रीड्स अ सिंगल करेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड, display immediately on the output screen without waiting for enter key. In getch function, e means echo and echo means display. हम यहाँ पे जो e यूज़ करते हैं उसका मतलब है echo, मीन्स टू से स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट भी डिस्प्ले करता है। देखो, ये मेरा प्रोग्राम प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये मैंने मैग्नीफायर ऑन किया, इसको मैंने
साइड पे किया। अब देखो यहाँ पे गेट सी एच लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे गेट सी एच ई कर देता हूँ। गेट सी एच ई किया। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल और रन करता हूँ। देखो यहाँ पर जब मैंने पहले गेट सी एच के साथ किया था तो मैंने करेक्टर एंटर किया था, ऊपर करेक्टर शो नहीं हो रहा था। गेट सी एच ई क्योंकि इको है, वो जो करेक्टर मैं यूज़र से डिस्प्ले करवाता हूँ वो यहाँ पे शो भी करवाता है, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं दोबारा यहाँ से इसको कमेंट कर दूँ, कमेंट के लिए डबल स्लैश आपको पता है यूज़ किया जाता है। अब देखो यूज़र से मैं करेक्टर एंटर करूँगा, वो करेक्टर यहाँ पे शो भी होगा, जबकि गेट सी एच के अंदर यह करेक्टर यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। ये था हमारा गेट सी एच और गेट सी एच ई, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है अपना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं जी। हमारा नेक्स्ट फंक्शन क्या है? नेक्स्ट फंक्शन है जी हमारा गेट्स फंक्शन। यूज टू इनपुट स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम द यूज़र फ्रॉम द कीबोर्ड। अगर हमने कीबोर्ड से यूज़र से कोई स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट के तौर पर लेनी हो तो हम क्या करते हैं, हम पुट गेट्स फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। गेट्स फंक्शन की मदद से हम यूज़र से एक या एक से ज़्यादा करैक्टर इनपुट के तौर पर ले सकते हैं। अब देखो जी गेट्स फंक्शन क्या है जी। अब पुट्स फंक्शन, जो हम गेट्स फंक्शन से वैल्यू, अब गेट्स फंक्शन एक इनपुट फंक्शन है, स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है, जबकि पुट्स फंक्शन एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। ये वैल्यू जो गेट्स की मदद से हम लेंगे, इसी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले भी करवाएंगे पुट्स की मदद से। पुट्स एक स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है, गेट्स एक स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शन है। ये देखो जी इसका भी प्रोग्राम ये यहाँ पे मैंने पहले से राइट करके रखा हुआ है, तो ताकि आप लोगों का टाइम बचे। इसको भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मसला प्रैक्टिकल, ये देखो 4 बुक, यहाँ पे मैंने साइज़ मेंशन किया। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ पहले से कि साइज़ क्यों मेंशन करते हैं, ताकि क्योंकि हमने स्ट्रिंग वैल्यू लेनी होती है जो कि एक से ज़्यादा करैक्टर पर मुश्तमिल होती है। तो अब हमने साइज़ फिक्स कर दिया कि मैं 20 करैक्टर से ज़्यादा नहीं ले सकता। अगर मैं यहाँ पे साइज़ ना मेंशन करता तो मैं अनलिमिटेड करैक्टर लिख सकता हूँ। प्रिंट ऐप, जब भी यूज़र से वैल्यू लेते हैं तो आपको पता है कि मैसेज प्रिंट करवाते हैं। अब मैंने इंटर दी बुक नेम, ठीक है ना। मैं यहाँ पे मैंने जो मैसेज प्रिंट करवाया कि मैं कोई बुक का नाम लिखने लगा हूँ। गेट्स फंक्शन की मदद से मैं क्या करूँगा, उस बुक का नाम लिखूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं जो पुट्स फंक्शन है इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अभी इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा कुरान, इंटर दी बुक नेम। अब होली कुरान मैंने कीबोर्ड से इंटर करवाया गेट्स फंक्शन की मदद से। अब देखो जो अगला मैसेज है योर बुक नेम इज, उसने होली कुरान को स्क्रीन के ऊपर शो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने पुट्स फंक्शन को क्या किया हुआ है, कमेंट किया हुआ। अब देखना ज़रा, जैसे ही मैंने इसको कंपाइल और रन किया, ये देखना। अब मैं यूज़र से दोबारा से क्या कर रहा हूँ, कुरान पाक मैंने लिखा, इंटर मेरी फेवरेट बुक है, या इंटर दी बुक नेम। अच्छा उसके बाद मैंने क्या किया, इंटर। अब देखो जो मैंने यूज़र से करवाया था, अब ये यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो भी हो रहा है, ठीक है ना। ये स्लैश मुझसे एक्स्ट्रा लगा है जिस वजह से ये ऐसा कर रहा है, ठीक है ना। दोबारा देखो, दोबारा एग्जीक्यूट करवा के दिखा देता हूँ। ये कुछ आपके बाद मैं नाम चेंज कर देता हूँ, कंप्यूटर। ये मैं यूज़र से इनपुट के तौर पर करैक्टर वैल्यू ले रहा हूँ जो एक से ज़्यादा करैक्टर पर मुश्तमिल है गेट्स फंक्शन की मदद से। जैसे मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगा, वो पुट फंक्शन क्या करेगा, जो मैंने यूज़र से गेट फंक्शन की मदद से वैल्यू ली होगी वो मुझे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। हाँ अगर आप मैसेज नहीं डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ये देखो जैसे यहाँ से मैं प्रिंट एफ नहीं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे वो मैसेज शो नहीं हो रहा प्रिंट एफ वाला, लेकिन कर्सर ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब गेट्स फंक्शन ने कोई ना कोई यूज़र से वैल्यू इनपुट के तौर पर लेनी है।
ये लो जी, योर बुक नेम इज कंप्यूटर। यही तो मैं बात समझाता हूँ। प्रिंट एफ का मतलब कि जो आपने डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर शो होता है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है, ठीक है ना। ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी मिल सके। और अगर कोई कमी पेशी है समझने में तो वो मुझे बता दें ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो रिमूव हो जाइए। मैंने डेव C++ यूज़ किया है, ठीक है ना, बोला भी नहीं जा रहा अब तो। ओके, अल्लाह हाफिज़।